अमेरिका के सारे खेल फेल हो रहे हैं ईरान के अंदर। बहुत प्लान करके बड़ी हसरतों से बीबी के कहने पर, नेतन्याहू के कहने पर इन्होंने ईरान पर हमला तो कर दिया, लेकिन अब ऐसे फंस गए हैं कि कहीं निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। इन्होंने सोचा ये था, इजराइल की प्लानिंग ये थी, इजराइल ने जो फीड किया था वो ये था कि हम ईरान पे हमला करेंगे। ईरान जो पड़ोसी देश है उनमें जो अमेरिकन बेसेस है उनके ऊपर हमला करेगा। हम पड़ोसी देशों को भड़काएंगे कि देखो तुम्हारे ऊपर हमला हो रहा है, और सारे अरब मुल्क हमारे साथ आ जाएंगे। सारे अरब मुल्क ईरान पर हमला करने लगेंगे और 15-16 देशों से ईरान कैसे निपटेगा। लेकिन पड़ोसी मुल्क, अरब मुल्क अच्छी तरह से जानते हैं कि ईरान से लड़ने पर उनकी दुकानें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। किस तरह की बेचैनी है, इसको समझने के लिए कल की जो खबर है उसको देख लीजिए। कल अचानक इजराइल के अखबारों ने, वाइनेट न्यूज ने, टाइम्स ऑफ इजराइल ने यह खबर चलानी शुरू की कि यूएई ने अटैक कर दिया है ईरान के ऊपर। यूएई वो पहला देश बन गया है जिसने ईरान के ऊपर सीधे अटैक कर दिया है। ये फर्जी खबर चलाई गई। खबर चलते ही यूएई सामने आया, बयान जारी किया कि हमने इस तरह का कोई हमला नहीं किया है। और था उसके बाद एक और इंटरव्यू मैंने देखा, और वो इंटरव्यू था एक कुवैती ऑफिशियल का। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका हमारी रक्षा नहीं कर रहा है, हम अमेरिका की रक्षा कर रहे हैं। अमेरिका को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो हमें बचा रहा है, हम उसे बचा रहे हैं। और उनका गुस्सा बिल्कुल साफ था। वो कहना यह चाह रहे थे कि हमारी सरजमीन पर अमेरिका ने बेसेस नहीं बनाए होते तो हमें ईरान का हमला नहीं झेलना पड़ता। हमारी सरजमीन पर बेसेस बनाए, हमें लगा था हमारी रक्षा के लिए, लेकिन असल में सारे बेसेस तो सिर्फ और सिर्फ इजराइल की रक्षा के लिए थे। हमारे लिए तो कुछ इन्होंने किया नहीं था। और यही वजह है कि आप खबर ये पढ़ते हैं कि अरब मुल्कों ने फैसला शायद ये किया है कि अमेरिका से अपना पैसा निकाल कर कहीं और इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका का मार्केट बुरी तरह से डूबने वाला है, और डूबे हुए मार्केट में उनके पैसे भी डूब जाएंगे। ये भी बता दूं कि जितने बेसेस थे सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। नए बेसेस अगर बनना शुरू होंगे तो उसमें 5-6 साल लग जाएगा, और नए बेसेस बनाने की इजाजत देंगे कि नहीं देंगे अरब मुल्क, ये भी देखने वाली बात होगी। इसका एग्जांपल देखना है तो बहरीन में देखिए। बहरीन किसी जमाने में ईरान का हिस्सा था। आज हालत यह है कि बहरीन में तबाही है अमेरिकन बेसेस की। पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। इनके 5th फ्लीट का जो हेडक्वार्टर था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। सारे राडार, सारे इंटरसेप्टर सब खत्म। और की गई थी पिछले हफ्ते ये फेक न्यूज फैलाई गई थी कि कतर ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। कतर के अमीर सामने आया और उन्होंने कहा कि हमने किसी तरह का कोई हमला नहीं किया है, हम इस जंग में न्यूट्रल है, ना तो इजराइल के साथ है ना ईरान के साथ है, और हमें फंसाने की कोशिश ना की जाए। ऐसे ही सऊदी अरब वालों ने, सऊदी अरब के एक बड़े ऑफिशियल का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें भी उन्होंने यही बात कही कि ईरान के साथ बड़ी मुश्किल से हम रिश्ते नॉर्मल करने में लगे थे, और इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमारे रिश्तों को फिर से खटाई में डाल दिया है। शायद यह समझ उनके दिमाग में आ रही हो कि अमेरिका उनके पास सिर्फ 2 चीजों के लिए, उनके तेल के लिए, उनके पैसे के लिए, और इजराइल को बचाने के लिए। इजराइल से ईरान की सीमा नहीं लगती है, उसके बीच में ये अरब मुल्क आते हैं, इसलिए इन अरब मुल्कों में तमाम सारे रडार और इंटरसेप्टर्स लगाए गए ताकि ईरान से जब हमला हो तो इजराइल को बचाया जा सके। इन मुल्कों को कोई खतरा था नहीं, और इन मुल्कों को बचाने की कोई कोशिश कभी अमेरिका करेगा नहीं। कल मैं जॉर्डन के एक नागरिक का वीडियो देख रहा था जिसमें वो कहता है कि हमने जो मिसाइलें रोक दी, अगर वो इजराइल में पहुंचती तो कितना अच्छा होता, ये ज़ायनिस्ट शासन हमेशा के लिए खत्म हो जाता। जो अरब है उन्होंने देखा है फलस्तीनियों को किस तरह से मारा है इजराइलियों ने, और वो इजराइल से नफरत करते हैं। बड़ी कोशिश कर रहे थे ट्रंप साहब के कुर्दों को तैयार किया जाए ईरान पर हमला करने के लिए नॉर्दर्न बॉर्डर से। कुर्दों ने भी इनकार कर दिया कि हम इस लड़ाई में शामिल नहीं होंगे। अमेरिका ने सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया है, इराक में हम शांति से रह रहे हैं और अपनी शांति हम डिस्टर्ब नहीं करने वाले। वो भी कल इराक के पार्लियामेंट में अमेरिका और इजराइल की जबरदस्त मजम्मत हुई है। मैंने आपको बताया था कि इराक में जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं वो ईरान के समर्थक हैं, और अमेरिका नहीं चाहता था कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और इराक में जो अमेरिकन बेसेस हैं उस पर इराक में जो ईरान समर्थक मिलिशिया है वो लगातार हमले कर रही है। हिजबुल्लाह ने हमले करने शुरू कर दिए हैं, और इजराइल और अमेरिका बुरी तरह से अपने ही घेरे में, अपने ही चाल में फंस गए। खबर ये आ रही है कि लगातार कहा जा रहा है ईरान से सीज फायर कर लो, समझौता कर लो। क्यों समझौता करने भाई? बैठे तो थे समझौता करने के लिए, 2 बार समझौता करने के लिए बैठे, और दोनों बार समझौते के बीच में आपने हमला कर दिया। अरागची का इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा कि हम किसी सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, खामनेई साहब तो फिर भी लिबरल माने जाते थे, जंग वगैरह नहीं चाहते थे, लेकिन उनके साहबजादे मुस्तफा खामनेई जो अब ईरान के सुप्रीम लीडर बने हैं, वो अपने बाप की तरह लिबरल नहीं है। वो इस जंग को इतनी आसानी से नहीं रोकेंगे। अगर अब जंग रुकनी है तो अमेरिका और इजराइल को ईरान की शर्तें माननी पड़ेंगी, और वो शर्तें बहुत सारी हो सकती हैं। वो शर्तें हो सकती हैं कि ईरान को एटम बम बनाने से ना रोका जाए। वो शर्तें हो सकती हैं कि ईरान को जो सैंक्शन लगा के आपने रखा है वो सारे सैंक्शन हटाए जाए। वो शर्त लेबनान से इजराइल के पीछे हटने की हो सकती है, वो शर्त गाजा से इजराइल के पीछे हटने की हो सकती है। वो बहुत सारी शर्तें हो सकती हैं। जब ईरान बातचीत कर रहा था, जंग नहीं चाहता था, तो सारी शर्तें मानने को तैयार था। लेकिन अब जब जंग चल रही है और ईरान जानता है कि अमेरिका और इजराइल बैकफुट पर है, ईरान जानता है कि जितने दिन तक लड़ाई चलेगी अमेरिका का उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। ईरान जानता है
कि सारे के सारे इनके इंटरसेप्टर्स, थर्ड पैट्रियाट, क्या क्या सब खत्म हो चुके हैं, रडार खत्म हो चुके हैं। जो इजरायलियों को 15-20 मिनट, आधे घंटे पहले पता चल जाता था कि मिसाइल चली है, अब 1-2 मिनट पहले पता चल रहा है। कल जबरदस्त तबाही हुई है इजराइल के अंदर, जब वो जानता है कि अगर जमीन पर पैर रखने की कोशिश की तो सिर्फ मुर्दे वापस जाएंगे, कॉफिन वापस जाएंगे अमेरिका लौटकर। जब वो जानता है कि वो तो लंबी लड़ाई को तैयार है, लेकिन अमेरिका और इजराइल लंबी लड़ाई को तैयार नहीं है। जब वो जानता है कि कोई अरब मुल्क अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, तब अब सीज फायर के लिए वो अपनी शर्तें रखेगा, आपकी शर्त पर तैयार नहीं होगा। फिलहाल ये हालात हैं और चीजें लगातार खतरनाक हो रही हैं। ईरान अब पूरी तरह से खामनेई साहब की हत्या से उबर चुका है। उनकी शहादत से ईरान को और ज्यादा ताकत मिली है और अमेरिका और इजराइल अब पीछे हटने के लिए मजबूर हो रहे हैं। देखते हैं जंग कब खत्म होती है।